हृदय की बाहरी संरचना का चित्र देखते हैं। तो हृदय की बाहरी संरचना में देखो, सबसे पहले क्या दिया है, सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा को हिंदी में कहा जाता है अग्र महाशिरा। क्या बोलते हैं, अग्र महाशिरा। क्या बोला जाता है, अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा का मतलब होता है सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा देखो आगे चल के नीचे चली जाती है, वो आंतरिक संरचना में हम लोग देख लेंगे। पहले चित्र का नाम समझ लो, सुपीरियर वेना केवा अग्र महाशिरा। फिर नीचे होती है इन्फीरियर वेना केवा। नीचे क्या होती है, इन्फीरियर वेना केवा, निम्न महाशिरा या पश्च महाशिरा। ठीक है, पश्च महाशिरा कहा जाता है इसको। क्या बोलते हैं, इन्फीरियर को क्या बोलते हैं, पश्च महाशिरा। ठीक है, अग्र महाशिरा ऊपर थी और पश्च महाशिरा नीचे जाए। ठीक है, फिर इसके बाद अगला चित्र में देखो लिखा है राइट एट्रियम। क्या होता है, राइट एट्रियम। ये चित्र देखो, ये राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम का मतलब होता है दाया अलिंद। क्या बोलते हैं, दाया अलिंद। ये पहला भाग है खोखला, हृदय में ये चेम्बर होते हैं या कक्ष होते हैं। पहला है दाया अलिंद, फिर उसके नीचे होता है दाया निलय, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल मतलब क्या होता है, निलय। राइट वेंट्रिकल का मतलब होता है दाया निलय। क्या नहीं होता है, दाया निलय, दाया निलय। दूसरा कक्ष है दाया निलय। फिर इसके बाद तीसरा कक्ष है लेफ्ट एट्रियम। क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम, यानी बायां क्या होता है, अलिंद होता है। क्या होता है, बाया अलिंद। बाया अलिंद मतलब क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम। फिर इसके बाद बाया निलय। इसके बाद लिखा है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब बाया निलय। क्या बोलते हैं, बाया निलय कहा जाता है। तो इसका मतलब हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हृदय में कौन कौन 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, हृदय में 4 कक्ष होते हैं। एक होता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 कक्ष होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब हम आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ ये कक्ष दिखाई देंगे। तो अभी इतना ही जानो कि हृदय में 4 कक्ष होते हैं। एक राइट एट्रियम यानी दाया अलिंद, राइट वेंट्रिकल दाया निलय, लेफ्ट एट्रियम बाया अलिंद और लेफ्ट वेंट्रिकल बाया निलय। फिर इसके बाद अब चित्र में देखो दिया है राइट पल्मोन। अब देखो लिखा है राइट कोरोनरी आर्टेरी। क्या लिखा है, राइट कोरोनरी आर्टेरी। आर्टेरी मतलब धमनी होता है, कोरोनरी धमनी। कौन सी, कोरोनरी धमनी। यही धमनी जो होती है, धमनी में पहले ही पढ़े हैं, शुद्ध खून होता है। ये जो कोरोनरी धमनी होती है हृदय को पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करती है, जिसके कारण हृदय जीवन भर कार्य करता है। हृदय का कार्य होता है शरीर के सभी अंगों में रक्त को पहुंचाना। तो कोरोनरी धमनी क्या करती है, ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ हृदय को हमेशा देती रहती है, जिसके कारण हृदय की जो मसल्स होती है हमेशा कार्य करती रहती है। अगर कोरोनरी धमनी ब्लॉक हो जाती है यानी बंद हो जाती है तो हृदय को पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाते हैं, जिससे हृदय काम करना बंद कर देता है। इसी को हार्ट अटैक या हृदय आघात कहा जाता है। अब इसके बाद देखो इधर दिया है, देखो ओल्टा, ऊपर लिखा है ओल्टा। क्या लिखा है, ओल्टा। ओल्टा मतलब होता है महाधमनी। क्या होता है, महाधमनी।
धमनी होती है, ठीक है, महाधमनी होती है। फिर उल्टा देखो चाँप के जैसा बना है, ऐसे बना है, ठीक है, चाँप के जैसा। फिर इसके बाद उसी के नीचे उल्टा यानी महाधमनी के ठीक नीचे है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। क्या होती है? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। देखो लेफ्ट का मतलब होता है बायां, पल्मोनरी यानी फुफ्फुस, फुफ्फुस मतलब फेफड़ा, फेफड़ा में चली गई रहती है। फुफ्फुस, आर्टरी मतलब धमनी, फुफ्फुस धमनी होती है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, बाईं फुफ्फुस धमनी, ठीक है। अब वो इधर देखो, इधर बटा है, लिखा है राइट पल्मोनरी आर्टरी, बाएं फुफ्फुस धमनी। ये राइट का है और ये लेफ्ट का है। फिर उसी के नीचे है पल्मोनरी ट्रंक, ये मोटा भाग, मोटा नली जो है उसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। उसके नीचे क्या है? पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है। फिर देखो इधर पल्मोनरी ट्रंक के नीचे लिखा है लेफ्ट पल्मोनरी वेन। क्या लिखा है? लेफ्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी यानी फुफ्फुस, फेफड़े, वेन्स मतलब सिरा, फुफ्फुस सिरा। क्या लिखा है? पल्मोनरी वेन मतलब फुफ्फुस सिरा। पल्मोनरी वेन का मतलब होता है फुफ्फुस सिरा, ठीक है। अब इसके बाद ठीक नीचे लिखा है लेफ्ट कार्डियक वेन है। कार्डियक मतलब हृदय की सिरा, लेफ्ट कार्डियक वेन, कार्डियक मतलब हृदय सिरा है, हृदय सिरा। ये क्या है? अशुद्ध खून जो है, अशुद्ध खून लाती है, ठीक है। वेन्स में अशुद्ध खून होता है, हृदय सिरा है, ठीक है। तो ये हो गया हृदय का चित्र, ठीक है। हृदय की जब आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ हमें कक्ष दिखाई देंगे, ठीक है। उसमें साफ साफ पता चलेगा कि कौन सी नली किस कक्ष में खुली है, ठीक है।